Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Pooja and I hope you are all doing great. So आज की मेरी वीडियो का टॉपिक होगा इमिग्रेशन इंटरव्यू, एम्बेसी इंटरव्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स वीज़ा। मैं फ़िलहाल न्यूजीलैंड में हूँ, सो मैं आपको न्यूजीलैंड के प्रोसेस के बारे में बताऊँगी। जो मेरा इंटरव्यू हुआ कि नहीं, कैसा हुआ, क्या प्रोसेस है, हम कैसे अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो जब मेरा टर्न था, जब मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, तो मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी सर्च की थी। बट मुझे जितने भी एम्बेसी इंटरव्यूज़ हैं या फिर इमिग्रेशन इंटरव्यूज़ हैं, वो सबके मिल रहे थे, यूएसए के और ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, यूके के, सबके। बट मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे न्यूजीलैंड के बहुत ही कम वीडियोस मिली जिन्होंने एग्जैक्ट प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आपका इंटरव्यू होगा, क्या अगर आपको कॉल आ जाती है तो आपको क्या करना है, कैसे आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करनी है, या आपको मॉक्स वगैरह के लिए तैयार होना चाहिए, पहले प्रिपेयर करना चाहिए। सो मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। सो एम्बेसी इंटरव्यूज़ या फिर इमिग्रेशन इंटरव्यूज़ के लिए मेन हमारी होती है एसओपी। एसओपी होती है स्टूडेंट ऑफ पर्पस। जब हम अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम उसके अंदर अपनी एसओपी को अटैच करते हैं। एसओपी में हमें अपने क्या लिखना चाहिए, जैसे कि हमारा डिटेल बैकग्राउंड हम एसओपी के अंदर लिखते हैं। क्या हमारा बैकग्राउंड है, क्या हम किस वीज़ा पे हम यहाँ पे आ रहे हैं, वर्क वीज़ा पे, हमारा स्टूडेंट वीज़ा पे, ये सब उसके अंदर हमें लिखनी होती है। और हमने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की है, कौन सा हमारा कोर्स है, हमारा कोर्स हमारी स्टडी से रेलेवेंट है कि नहीं, हमारे फाइनेंशियल्स हमने कहाँ से लिए हैं, हमने लोन लिया है, हमने अपना पर्सनल लोन दिखाया है या फिर स्टडी लोन शो किया है, या हमारी अपनी सेविंग्स हैं, ये सब हमें अपना एसओपी के अंदर लिखना होता है। और अगर हमारा कोई प्रीवियस रिजेक्शंस है किसी कंट्री से, तो वो भी हमें एसओपी के अंदर मेंशन करना होता है। सपोज़ आपका पहले कोई रिजेक्शंस है तो उसका रीज़न भी हमें एसओपी के अंदर लिखना होता है। हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड उसके अंदर लिखना होता है, क्या हमारे पेरेंट्स हम कर रहे हैं हमारे पास, अगर आप मैरिड हो कि नहीं हो, सब चीज़ें हमें एसओपी के अंदर लिखनी पड़ती हैं। तो एम्बेसी के लिए एसओपी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसओपी के अंदर जितना आप चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिखोगे, उतने चांसेस है कि आपके पास इंटरव्यू के कॉल ना आए न्यूजीलैंड के लिए। ओके। द सेकेंड जो दूसरी चीज़ है वो है, आपको कॉल किसी भी टाइम आ सकती है। मोस्टली मॉर्निंग्स में आती है, क्योंकि जब न्यूजीलैंड में 3-4 शाम के बजते हैं, तो उस टाइम इंडिया के 7-8 सुबह बजते हैं, तो मोस्टली कॉल उस टाइम्स पे आती है। तो आपको अपना फ़ोन चार्ज रखना है, अपने पास रखना है, साइलेंट बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को सुबह 8 बजे, 8:30, 9 बजे तक कॉल आ जाती है, जितनी मैक्स टू मैक्स 10 बजे लास्ट होता है, उसके बाद कॉल नहीं आती है। तो अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो प्लीज़ आप अवेयर रहें, आपको कभी भी कॉल आ सकती है। और अगर कॉल नहीं आनी हो तो आपको एसओपी अपनी बहुत अच्छे से बनानी है, अपना कोर्स अपनी स्टडी से रिलेवेंट चूज़ करना है, यूनिवर्सिटी को पूरा वेरीफाई करना है, आपका कोर्स में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ने होंगे, ये सब चीज़ें आपको एसओपी के अंदर लिखनी होती है। तो जितनी आप अच्छे से अपनी एसओपी बनाओगे, उतने चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस और इंटरव्यू बिल्कुल ना आए। ओके। सो कुछ चीज़ें, कुछ बातें मैं आपको इसमें बताऊंगी जो मैंने फेस की थी। जैसे ही मैंने अपना वीज़ा लगवा दिया था, उसके बाद मैंने भी अपनी एसओपी को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से रीड किया, और उसके क्वेश्चंस को मैंने प्रिपेयर किया। और एसओपी कैसे बनाते हैं, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो इस पर भी मैं बना सकती हूँ, बट इसमें बताऊँगी आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे कि आपने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आपको मोस्टली 1 महीने के बाद आपको 45 वर्किंग डेज लेती है एम्बेसी, उसके अंदर ही आपको कभी भी कॉल आ सकता है। बट 15 डेज़ के बाद आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें कि आपको कभी भी कॉल आ सकता है। फर्स्ट उनका जो क्वेश्चंस होता है कि आपने न्यूजीलैंड ही क्यों चूज़ किया। मैं न्यूजीलैंड के बारे में बताऊंगी क्योंकि मैं फ़िलहाल न्यूजीलैंड में हूँ। तो वाई यू चूज़ न्यूजीलैंड, और जैसे आपको उसमें अपनी एसओपी में जो भी चीज़ें बताई हैं कि आपको न्यूजीलैंड क्यों चाहिए, क्या चीज़ आपने इसके अंदर रिसर्च की है, क्या आपको न्यूजीलैंड क्यों अच्छा लगा है, मतलब मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चंस होता है उनका, आपकी स्टडी,
मीन्स आपने क्या कोर्स चूज़ किया है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की है, आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया है, यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, न्यूजीलैंड ही क्यों चूज़ किया है, आपने इंडिया क्यों नहीं चूज़ किया। ये सब क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। और जब आपको कॉल आती है, सपोज़ आपको कॉल आ गई है, आप सुबह सुबह हो, आप कहीं बाहर गए हो, आपको कॉल आ गई है, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे लोग, उनको पता होता है कि इतना सुबह सुबह हम कॉल करेंगे, मे बी सो रहा हो या बाहर हो, तो आप उनको कॉल पे कट नहीं करनी है। फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपको उनको बोलना है कि मैं आउटसाइड हूँ, आप जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए, तब तक आप अपना प्रिपेयर हो सकते हो। मोस्टली वो, उनको पता होता है कि इंडिया के लोग हैं, वो सुबह सुबह कॉल आएगी तो मे भी बहुत सारे प्रिपेयर रहते हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल देते हैं। बट सम टाइम अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, तो आपको उनको टाइम ले लेना है। वो आपको 2 मिनट के लिए, जैसे आप बोलो कि होल्ड करे, तो वो होल्ड कर लेते हैं। और फिर आपको अपना प्रिपेयर करना है, जो आपने प्रिपेयर किया है वो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको उनका आंसर्स देने हैं। और बिल्कुल भी एसओपी देख के पढ़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमारे ऑडियो कॉल आती है, मोस्टली वीडियो कॉल नहीं आती है, कि हम ऑडियो कॉल में हम एसओपी अपनी खोल के आगे रख लेते हैं, उसके आंसर्स हम पढ़ते रहेंगे, जो भी हमें क्वेश्चंस वो पूछेगा। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस होता है और उनकी एसओपी आपके सामने, उनके सामने होती है। जैसे कि जो अब आपको वो कॉल करते हैं, तो उनको बिल्कुल पता चल जाता है कि अगर आप देख के पढ़ रहे हो या आप अपनी मतलब अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आंसर्स दे रहे हो। तो आपको एसओपी बिल्कुल देख के नहीं पढ़नी है। दूसरी चीज़, आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। और अगर आपको जैसे मोस्टली ऑडियो कॉल आती है, तो आपको स्पीकर पे बिल्कुल बात नहीं करनी है, क्योंकि स्पीकर पे जब हम बात करते हैं, उनको ये भी चीज़ पता चल जाती है कि आप स्पीकर्स पे बात कर रहे हो। और अगर आप ट्राई करो हेडफोन लगा के, उससे क्या है कि आपकी क्लियर आवाज़ जाएगी। आपको हेडफोन लगा के बात करनी है। और जब आपको जैसे सपोज़ कॉल आता है, तो फर्स्ट वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जैसे कि कोई XYZ नाम है, ये हम इसी से बात कर रहे हैं कि नहीं। वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछेंगे। तो आपको पासपोर्ट नंबर भी आपका पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं याद रहता है, बट आप अपने जहाँ सोते हो उसके पास में कोई चिट लगा के आप अपना पासपोर्ट नंबर लिख सकते हो। तो आपको जब भी आप आओगे जाओगे, तो आप उसको हर टाइम पढ़ते रहोगे, तो आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद आपसे आपका आइल्स और पीटी का स्कोर्स पूछते हैं। वो आपसे पर सब्जेक्ट, जैसे कि स्पीकिंग में कितने हैं, रीडिंग में कितने हैं, लिसनिंग में कितने हैं, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना पीटी और आइल्स का स्कोर कब, मतलब टेस्ट आपने कब दिया था, किस सेंटर में दिया था, और डेट और वगैरह सब आपको पता होनी चाहिए। वो भी कभी कभी वो पूछ लेते हैं। उसके बाद आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड आपसे पूछते हैं, वो आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। और फिर जैसे कि आपने फाइनेंशियल्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको आपके क्लियर्स पता होने चाहिए। और अगर आपका कोई प्रीवियस रिजेक्शंस है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करना है, उससे रिलेटेड, क्योंकि वो पूछते हैं कि आपको कोई प्रीवियस रिजेक्शंस है कि नहीं, तो क्या उसका रीज़न था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन करें ताकि दोबारा ना आए। और मेन तो इसके अंदर एसओपी होती है, जितना आप अपनी एसओपी में हर चीज़ को क्लियरली वेरीफाई और मेंशंस करेंगे सब चीज़ें अकॉर्डिंगली, तो आपको उतने ही इंटरव्यू के चांसेस बहुत कम आएंगे। और मुझे इंटरव्यू नहीं आया था, बट मैंने अपनी एसओपी के अंदर अपनी हर चीज़ क्लियरली मेंशन की थी, तो मुझे इंटरव्यू नहीं आया था। तो अगर आप भी अपनी एसओपी को बहुत अच्छे से लिखें, अपनी हर चीज़ को एक्सप्लेन करें, ताकि आपको इंटरव्यू ना आए। बट चांसेस हैं 50-50 होता है कि आप कॉल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। अगर आ जाती है तो भी आपको पैनिक नहीं होना है, अपना अच्छे से अपनी एसओपी को पढ़े, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें और उसका आंसर्स दें, बस। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।